औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बे ज़िदनी इल्मा रब्बे ज़िदनी इल्मा रब्बे ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन जीवकार, इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम जो हमने मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम का अपने पेशेंट्स के लिए पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के पेशेंट्स के लिए, मरीज़ों के लिए जो मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम का आगाज़ किया है 2016 से, तो उसके लिए हम मैदान अमल में मौजूद हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे जो है 200-250 पेशेंट्स का चेकअप करके उनको मेडिसिन दे के तेज़ी के साथ जो है वो रुबा सेहत करने में हम अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे रहा है। तो आज नाज़रीन जीवकार ईद अल फितर का मुबारक दिन है और हम आज तमाम उम्मत मुसलमा को ईद मुबारक का कहते हैं, पैगाम देते हैं उन्हें कि सब तमाम आलम इस्लाम को आज का दिन जो है वो मुबारक हो। आज हमारे मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में सबसे पहले मैं जिस शख्सियत का, जिस पर्सनैलिटी का, जिस सेलेब्रिटी का, पाकिस्तान की सेलेब्रिटी का इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूँ वो प्रोफेसर इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन और पंजाब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज दिगलसपुरा फैसलाबाद के प्रोफेसर लेक्चरर जनाब मोहतरम डॉक्टर शाहद नवीद अंसारी साहब आज खुसूसी तौर पे उन्होंने हमारे साथ आज शरीके गुफ्तगू होंगे और उनके बाद हमारे जो पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के जो हमने होम्योपैथिक लवर्स मूवमेंट बनाई है उसके जो हमारे सेक्टर जमील टाउन के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद आरफ कादरी साहब, वो भी खुसूसी तौर पे नाज़रीन जीवकार हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। फिर होम्योपैथिक लवर्स मूवमेंट के जो होम्योपैथिक लवर्स सपोर्टर्स, प्रमोटर्स और होम्योपैथिक दिलदादा शायक लोगों की जो हमने मूवमेंट बनाई है उसके सेक्टर फैज़ाबाद के जो प्रेसिडेंट हैं इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल मोहम्मद नज़ीर चीमा साहब जो हैं वो भी हमारे साथ आज शरीके गुफ्तगू हैं। और उसके बाद हमारे होम्योपैथिक लवर्स के दूसरे अरकान जो हैं जैसे मोहम्मद खालिद महमूद साहब बैठे हुए हैं, चौधरी खालिद महमूद जट साहब बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद मोहम्मद इमरान जट साहब, चौधरी मोहम्मद इमरान साहब भी तशरीफ रखते हैं। फिर उनके पीछे मलक मोहम्मद हनीफ जिसको एलएस बाऊ कहा जाता है, वो भी हमारे बड़े मोहब्बत करने वाले दोस्तों में शामिल है, वो भी तशरीफ रखते हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान के नामवर पहलवान भी रहे हैं मोहम्मद असलम, चौधरी मोहम्मद असलम पहलवान साहब, वो भी खुसूसी तौर पे हमारी गुफ्तगू में शामिल है। नाज़रीन जीवकार, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले मैं हमारे जो सेक्टर फैज़ाबाद के प्रेसिडेंट हैं होम्योपैथिक लवर्स मूवमेंट के मोहम्मद आरफ कादरी साहब, हम चाहेंगे कि अपना गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो सबसे पहले तिलावत कुरान पाक और फिर उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो हदिया पेश करेंगे। मोहम्मद आरफ कादरी साहब जी, मोहम्मद आरफ साहब बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। अल्लाह। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लो सारे साथी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जिस दी याद असी मना रहे हाँ
ओदे लई कायनात सजाई हुई है। सुभान अल्लाह। रस्ता देखदे रहे जिदा नबी सारे, ओ जात तशरीफ ले आई हुई है। इस महफिल नू ऐवी ना समझ लेना, बदली रहमतां दी उत्ते छाई हुई है। नासिर शाह महफिलां करी जांदे, ड्यूटी आका ने जिन्हां दी लाई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नासिर शाह महफिलां करी जांदे, ड्यूटी आका ने जिन्हां दी लाई हुई है। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। कश्तियाँ अपने किनारों पे लगाए हुए हैं, कश्तियाँ अपने किनारों पे लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मुहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मेरे आका के तराए हुए हैं। शेर सुनिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हाजिर नाज़िर नूरो बशर गैब को छोड़। पीर नसीरुद्दीन नसीर का कलाम है ये, मशहूर ज़माना कलाम है। हाजिर नाज़िर नूरो बशर गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। सुभान अल्लाह। वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। एक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के मकीन, एक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के मकीन। कुछ नहीं दूर से दीदार को आए हुए हैं, कुछ नहीं दूर से दीदार को आए हुए हैं। सुभान अल्लाह। मेरे आका क्या फरमा रहे हैं वहाँ? बोसाए दर से ना रोक इन्हें तो दरबार, बोसाए दर से ना रोक इन्हें तो दरबार। खुद नहीं आए ये मेहमान बुलाए हुए हैं, खुद नहीं आए ये मेहमान बुलाए हुए हैं। कमली वाले दी यारों की मैं शान दसा, कोरे कागज ते रद्दियां मुक गईयां। इत्थे इन्हां दा वातां ने की करना, जिथे चलदियां नदियां मुक गईयां। ते जदों पहुंचा मैं सोने दे दरबार अंदर, मेरे ऐब ते बदियां मुक गईयां। सोने दी दस दियां शान नासर, खबर किन्नियां सदियां मुक गईयां।
कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। आखिरी शेर खूबसूरत शेर अटक पीर साहब ने फरमाया, क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर, क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर। अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। फरिश्तों ठहरो अभी मेरे आमाल न तोलो, पहले देखने दो मेरे आका का इरादा क्या है। अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाजरीन जीवकार, अभी आप मोहम्मद आरफ साहब से तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात कर रहे थे, और क्या ही खूबसूरत अंदाज से डॉक्टर साहब मोहम्मद आरफ कादरी साहब माशाअल्लाह कितने खूबसूरत अंदाज से उन्होंने नाज शरीफ और तिलावत कुरान पाक पढ़ी है। तो नाजरीन जीवकार, आज हम इंटरनेशनल होम्योपैथिक ईद मिलन शो में डॉक्टर साहब मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे। और ये प्रोग्राम जो है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में देखा जाएगा इंशाअल्लाह। और डॉक्टर साहब क्या खूबसूरती थी पूरे रमजान अल मुबारक, और कितना बाबरकत माह गुजरा है, और कितनी तेजी के साथ ये गुजर गया और पता भी नहीं चला। और हमने जो इंटरनेशनल होम्योपैथिक रमजान ट्रांसमिशन का पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये सिलसिला जो शुरू किया था, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान, के कितना खूबसूरत हमने वो पूरा माह जो था इंटरनेशनल होम्योपैथिक रमजान ट्रांसमिशन को हमने जारी रखा, और उसमें रोजे की अहमियत, अफादियत और उसकी बरकत को उजागर किया हम लोगों ने मिलके। उनमें लेडी डॉक्टर्स भी हमारी शामिल थी, फिर उसके बाद होम्योपैथिक जो प्रोफेसर लेवल के डॉक्टर्स थे, रिसर्चर डॉक्टर्स जैसे मोहम्मद अमीन खोखर साहब भी तशरीफ लेके आए थे। डॉक्टर साहब क्या ही खूबसूरती थी। और आज पूरा आलम इस्लाम जो है वो ईद अल फितर का खूबसूरत डे जो है उसको सेलिब्रेट कर रहा है, और पूरी दुनिया उम्मत मुसलमान के लोग जो हैं आज खुश हैं, और ईद की खुशियों में हम भी उनके साथ हैं, वो भी हमारे साथ है। कितनी खूबसूरती है डॉक्टर साहब। और क्या ही खूबसूरती हो अगर पूरी दुनिया भर के लोग जो हैं, जैसे 8 अरब आबादी है डॉक्टर साहब पूरी दुनिया की, और उनमें से 2 अरब से ज्यादा लोग जो हैं वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ तेजी से लौट के आ रहे हैं। और उनमें जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं एलोपैथिक के डॉक्टर्स, माहरीन है मेडिकल साइंस के, और उसके बाद हकीम हजरात अतिब्बा कराम हमारे, वो भी तेजी के साथ अपना तरीका इलाज डॉक्टर साहब छोड़ के तो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ आ रहे हैं। ये इस तरीका इलाज की खूबसूरती और इसकी हकानियत को वो तस्लीम करने जा रही है पूरी दुनिया। तो इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब इस पे बहुत ज्यादा बड़े वसी पैमाने पे काम होगा। जैसे हमारे दोस्त अहबाब साहब, ये देखे कितनी मोहब्बत के साथ आज हमारे दोस्त जो हैं सेक्टर्स के जो प्रेसिडेंट्स हमने बनाए हैं, फिर उनके ओहदेदारान मेंबरान समेत पूरे पाकिस्तान में ये जाल बिछाया जा रहा है। और ये तमाम लोग जो हैं होम्योपैथी तरीका इलाज से मोहब्बत करने वाले लोग हैं डॉक्टर साहब, और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि ये लोग जो हैं लोगों की सेहत के मामले में बारिश का पहला कतरा साबित होंगे, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो होम्योपैथी तरीका इलाज से वाकफियत इतनी नहीं रखते।
और उन्हें इसके बारे में अवेयरनेस और आगाही बिल्कुल नहीं है, ना होने के बराबर है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पैगाम को जो है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया तक हमारा होम्योपैथी का जो ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज डॉक्टर साहब हम पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए हमारी तमाम राहें जो हैं अल्लाह ताला की तरफ से हमवार हो रही हैं। और हमारे दोस्त अहबाब जो हैं उनमें मैं खुसूसन बात करूंगा उन हमारी बेटियों की, लेडी होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर्स की, और हमारी जो बेटियां माएँ बहनें हमारे से मेडिसिन लेने आती हैं, वो भी हमारा होम्योपैथी का प्रचार घर घर करने लगी हैं। और इंशाअल्लाह ताला आगे जाके हम जो है इस दायरा कार को वसी फैलाएंगे, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया तक लेके जाएंगे। तो डॉक्टर साहब आज एक खुसूसी तौर पे आप हमारे इंटरनेशनल होम्योपैथिक रमज़ान होम्योपैथिक इंटरनेशनल होम्योपैथिक ईद शो में तशरीफ लेके आए हैं डॉक्टर साहब, खुसूसी तौर पे अपना कीमती वक्त निकाल के। तो ईद के बारे में डॉक्टर साहब आपके क्या रिमार्क्स हैं, क्या कमेंट्स देंगे, क्या पूरी उम्मत मुसलमान को पैगाम देंगे कि ये कितना खूबसूरत दिन है और होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है। जैसे हमने पूरे रमजानुल मुबारक में रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने की अफादियत अहमियत, इसकी बरकत को पूरी दुनिया में उजागर किया, और साथ होम्योपैथी तरीका इलाज को भी, और बहुत सारी जो होम्योपैथी तरीका इलाज में रेमेडीज मेडिसिन हैं उनका भी जिक्र करके तो लोगों को इस तरफ आने के लिए एक वाज़ेह पैगाम दिया है। तो आज डॉक्टर साहब आपकी गुफ्तगू कैसी होगी कि व्हाट विल यू से अबाउट द गाला डे टुडे? आज खुशी का दिन है, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे ईद के बारे में भी, और क्या पैगाम देंगे होम्योपैथी तरीका इलाज के बारे में भी, हमारे नाजरीन को भी पता चले और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया तक हमारा डॉक्टर साहब पैगाम जाए। जी डॉक्टर साहब। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से, तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ से ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक, ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ईद ट्रांसमिशन के अंदर जो है दावत दी है, और आपकी जो माशाल्लाह जो रमज़ान ट्रांसमिशन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से जो है आपने सर अंजाम दिया, और पूरा महीना रेगुलर प्रोग्राम जो है वो अपने नाज़रीन को दिखाया। डॉक्टर साहब आपकी जो तशरीफ़ आवरी थी यहाँ हमारे ट्रांसमिशन में, ये बड़ी बायसे बरकत थी और बड़ा सराहा है लोगों ने, और फॉरेन कंट्रीज से भी हमें पैगामात जो हैं मैसेजेस मसूल हुए हैं, लोगों ने इसको बड़ा हमारे प्रोग्राम को, जो रमज़ान इंटरनेशनल होम्योपैथिक रमज़ान ट्रांसमिशन हमने पूरा माह जारी रखी थी, शुरू की थी, उसके लिए बड़े अच्छे रिमार्क्स हमें लोगों की तरफ से पैगामात मिले हैं। जी और मेरे भी बहुत सारे जानने वाले जो दोस्त अहबाब हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर फैमिली जो क्या हल्का अहबाब है, उन्होंने भी इस प्रोग्राम को बहुत सराहा है। और हमने अपनी जो वीडियोस हैं, अपने प्रोग्राम्स, उनके कमेंट्स वगैरह में भी देखा कि पूरी दुनिया के अंदर जो है हमारे प्रोग्राम को बहुत सराहा गया है, खासतौर पे फिलिपाइन कंट्री के अंदर जो है हमारे मुल्क को, फिलिपाइन में बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है हमारे प्रोग्राम्स को, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे जो पसंद किया जा रहा है, और लोग वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा देख भी रहे हैं। तो आज आपने जिस तरह से ईद ट्रांसमिशन का एहतमाम, डॉक्टर साहब हमारा जो पड़ोसी मुलक है, हमसाया मुलक है इंडिया, भारत, वहाँ भी हमारे प्रोग्राम्स देखे जा रहे हैं और सराहा लोगों ने, बहुत सारे पैगाम हमें मिले डॉक्टर साहब। जी जी ऐसे ही है जी, लोगों के कमेंट्स आए जी। तो आज जो है बहुत अहम दिन है, ईद उल फितर का त्यौहार है, अहम दिन है। पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी कौमें और मज़ाहब हैं वो सारे कोई ना कोई त्यौहार मनाते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो है ना मुसलमानों को भी दो त्यौहार जो हैं, बड़े त्यौहार अता किए हैं, जो एक ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। तो आज जो है बड़ा अहम दिन जो है, अहम त्यौहार मनाया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। मुसलमान जो हैं कुछ कंट्रीज़ के अंदर कल हो चुका है ईद उल फितर का, और कुछ कंट्रीज़ के अंदर आज जो है ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो ईद उल बाकी जितनी भी कौमें हैं उनको जो त्यौहार वो मनाती हैं अपने किसी ना गुजरे हुए वाक़े को याद रखने के लिए मनाती हैं। जी जी। लेकिन अल्लाह ताला जो मुसलमान जो हैं ईद उल फितर और जो ईद उल अज़हा के दो बड़े त्यौहार मनाते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से अता किए गए हैं। ये किसी की याद में नहीं मनाए जाते। जितने भी मज़ाहब दूसरे हैं, या ईसाई या दूसरे और मज़ाहब यहूदी वगैरह हैं, वो सारे जो है ना किसी गुजरे हुए वाक़े की याद को ताज़ा रखने के लिए ना त्यौहार मनाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो है ना ये अता किए हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि जिस तरह से एक बंदा जो है वो एक महीना पूरा जो है मजदूरी करता है, मेहनत करता है, तो उसके महीने के आखिर पे जब वो यकम आती है तो वो अपने मालिक से जो है वो मजदूरी का अजर लेता है। तो इसी तरह जब पूरे रमज़ान के महीने के अंदर तमाम मुसलमान जो हैं वो रोज़े रखते हैं,
तो अल्लाह ताला मुसलमानों को उसके अजर के नतीजे में ईद का त्यौहार अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। और पूरे रमज़ान में जब इंसान रोज़े रखता है तो अल्लाह ताला उसको दो खुशियाँ, बड़ी खुशियाँ अता फरमाता है। एक होती है जब रोज़ा इफ्तार करता है, एक उस वक़्त अल्लाह ताला उसको खुशी देता है, और वो खुशी ये है कि जो उस वक़्त अफ्तारी का सामान उसके सामने पड़ा होता है, जब उससे वो अफ्तारी करता है तो वो उसके अंदर जो है आम खाने के निस्बत से उसके अंदर ज़्यादा वो लज़्ज़त और फ़रहत और सुकून महसूस करता है। उससे उसको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। और दूसरी खुशी जो है वो अल्लाह ताला जब अपना दीदार करवाएंगे, दूसरी खुशी तब उसको नसीब होगी जब वो जन्नत में जाएगा। जन्नत में फिर अल्लाह ताला उनको अपना दीदार करवाएगा। तो दो खुशियाँ बड़ी हैं जो रोज़ादार रोज़ा रखते हैं। जी जी। और जब पूरे महीने के रोज़े रख लेते हैं तो फिर जो ईद का त्यौहार है, ये त्यौहार जो है अल्लाह ताला की तरफ से हमें अता किया गया है। और इसी तरह जो ईद उल अज़हा का त्यौहार आता है वो भी जो है रमज़ान हज के बाद जो अल्लाह ताला मुसलमानों को अता करते हैं कि वो खुशी मनाएं, इकट्ठे होकर खुशियाँ जो हैं एक दूसरे के अंदर बांटें, तकसीम करें। तो ईद के जो लफ्ज़ी मानी होते हैं, ईद के लफ्ज़ी मानी होते हैं खुशी के। और वैसे तो ये रमज़ान के बाद हम यकम शवाल को ईद मनाते हैं। जब भी कोई मुसलमान या कोई भी आदमी जब खुश होता है तो हर दिन उसके लिए खुशी का दिन होता है, ईद का दिन ही होता है। जी जी। लेकिन ये मखसूस जब रमज़ान के रोज़े रखे जाते हैं, अल्लाह ताला अजर अता फरमाता है। ये उसकी खुशी में जो हम ईद मनाते हैं, ये ईद उल फितर का हमारा मौका होता है। इसके अंदर तमाम मुसलमान जो हैं आपस में खुशियाँ बांटते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलते हैं आपस में। बिल्कुल। तो इस तरह से जो ईद उल फितर है ये जो है मुसलमानों का एक बड़ा अहम त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, तो जो आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, होम्योपैथी तरीका इलाज के बारे में क्या आप पैगाम देंगे कि दुनिया भर के लोग जो हैं और मेडिकल साइंस से वाबस्ता लोग भी हैं, जो मेडिकल साइंस के रिसर्चर डॉक्टर्स भी अपना तरीका इलाज को छोड़ के होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ आ रहे हैं। और हम भी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में होम्योपैथी का प्रचार कर रहे हैं, इसका चर्चा कर रहे हैं और इसको प्रमोट और सपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या पैगाम देंगे? आज का ईद का दिन है कि दुनिया भर के लोगों को, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के लोगों को अब होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ लौट के आना होगा। व्हाट विल यू से अबाउट इट डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? जी। तो अब कुछ 10-15 साल अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो उस वक्त इतना होम्योपैथी की तरफ लोगों का रुझान नहीं पाया जाता था, बहुत कम था। लेकिन अब देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो है ना होम्योपैथी का रुझान, इसका ट्रेंड दिन ब दिन जो है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। जी जी। हाँ जी। इसके बढ़ने की वजह ये है कि जो हमारा होम्योपैथी तरीकाकार है ये एक नेचुरल ट्रीटमेंट ऑफ वे है कि ये एक कुदरती तरीका इलाज से मुताबिकत रखता है कि जैसे इससे जो है नंबर पे पहले एक नंबर पे है ये कि इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसके नुकसानात नहीं होते। जी जी। डॉक्टर साहब, इसके साइड इफेक्ट्स जो हैं नहीं होते, वो ना होने के बराबर है, बल्कि माहिरीन का कहना है कि बिल्कुल नहीं है। जी जी। वो भी चंद एक अगर आ भी जाते हैं तो वो जब पेशेंट जो है वो दी गई हदायत के मुताबिक मेडिसिन नहीं लेता या नहीं उनको फॉलो करता तो फिर हो सकते हैं, लेकिन जो होम्योपैथी के जो है कोई नुकसानात नहीं होते। और जिस तरह से अभी 10 अप्रैल को भी एक आपने तकरीब का अहतमाम किया था, वर्ल्ड होम्योपैथी डे को डॉक्टर साहब 268वां हमने वर्ल्ड होम्योपैथी डे को सेलिब्रेट किया बड़े जोश व खरोश के साथ। जी जी। क्यों इसके अंदर भी मैंने ऑब्जर्व किया कि इस दफ़ा भी ना लोगों का जो है ना बहुत ज़्यादा जोश व खरोश था। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां हैं या जितने भी अच्छे नामवर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, सब ने जो है ना इसको बड़े अच्छे तरीके, बड़े लेवल सेलिब्रेट किया इस दिन को। और इस तरह की सेलिब्रेशन से क्या होता है कि लोगों को जो है ना पैगाम जाता है, होम्योपैथी का पैगाम जाता है कि होम्योपैथी जो है ना ये एक बेहतरीन तरीका इलाज है और तमाम लोगों को दूसरे तरीकाकार को छोड़कर जो है वो होम्योपैथी की तरफ आना चाहिए और अपना इलाज जो है वो होम्योपैथी। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हमारे दोस्त अहबाब भी आए हुए हैं और सबसे खुसूसन जो हमारे प्रेसिडेंट्स हैं। जी जी डॉक्टर साहब, अपनी बात को जारी रखें। मैं नाज़रीन को एक बात बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह जिस तरह आप अपने प्रोग्राम करते रहते हैं, इस प्रोग्रामों के अंदर मैं
इंशाल्लाह जो है ना एक नई थ्योरी पेश करूंगा माशाल्लाह। हाँ जी, जो कि पाकिस्तान के अंदर अभी बिल्कुल नहीं है, उससे लोग वाकिफ नहीं है। नाज़रीन ज़िफ़्कार, यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हमारे जो प्रोफेसर लेक्चरर डॉक्टर हैं पंजाब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज डिगलसपुरा फैसलाबाद के डॉक्टर शाहिद नवीद अंसारी साहब, वो पाकिस्तान के रिसर्चर डॉक्टर्स में उनका नाम शामिल है और वो होम्योपैथी तरीका इलाज पे दिन ब दिन नई से नई रिसर्च में मसरूफ है, रिसर्च कर रहे हैं वो। जी जी डॉक्टर जी, अभी ये यूरोप में है काफ़ी तरीका का, लेकिन अभी पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन मैं उसके ऊपर सर्च कर रहा हूँ। इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर उसको भी प्रमोट किया जाएगा, उसको बताया जाएगा। तो वो इंशाल्लाह जैसे अभी आपके नेक्स्ट प्रोग्राम में आप दावत देंगे तो उसमें जो है ना मैं अपनी नई थ्योरी जो है के सामने लेके आऊँगा इंशाल्लाह। जी जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ डॉक्टर साहब हमारे जो सेक्टर है होम्योपैथिक लवर्स का सेक्टर जमील टाउन, उसके जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद आरिफ कादरी साहब, वो भी खुसूसी तौर पे हमारे इंटरनेशनल होम्योपैथिक ईद मिलन शो में खुसूसी तौर पे तशरीफ लेके आए हैं। तो अपना मोहम्मद आरिफ साहब, व्हाट विल यू से अबाउट द होम्योपैथिक रेमेडीज, होम्योपैथिक मेडिसिन, क्या कहेंगे कि लोग जो हैं, आप भी तो अपनी नज़रों के सामने आपके पेशेंट जो हैं लाइलाज बीमारियों में मुब्तला थे और तेज़ी के साथ रूबा सेहत क्योर हो गए, तो क्या कहेंगे इसका मुस्तकबिल कैसा है कि ये तरीका इलाज जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत आरिफ साहब है ये प्रमोट करेगा, सपोर्ट होगी और लोग इसको पसंद भी करते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में मोहम्मद आरिफ साहब? जी इंशाल्लाह जी, हमने देखा है यहाँ डॉक्टर साहब जी जी के मसलन क्लिनिक में आए हैं, हम बार बार बुलाते हैं, हम वैसे भी आते हैं, मिलने के लिए भी आते हैं, हमने मरीजों को देखा है, बहुत शुक्रिया, जो लाइलाज बिल्कुल मायूस हो चुका है बाहर से, जो डॉक्टरों ने उन्हें मसलन जवाब भी दे दिया, हाँ जी, अस्पतालों से फारिग कर दिया, घर में भेज दिया, उन्होंने कहा कि इनकी बस घर में जाकर इनकी खिदमत कर लें, बस इनका अब हमारे पास इलाज ही नहीं है। वो बेचारे मायूस होकर घर में बैठ गए, आ गए अपने मरीज को घर में ले आए। जी जी, जैसे ही उनको माशाल्लाह डॉक्टर साहब का और हमारे क्लिनिक का पता चला तो हमारे अपना क्लिनिक में वो तशरीफ ले आए। मोहम्मद आरिफ साहब, मैं यहाँ कहूँगा कि हम शुक्र गुजार हैं डॉक्टर शाहिद नवीद अंसारी साहब के वो भी अपना कीमती वक्त निकाल के तो हमारे मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में आके पेशेंट्स का चेकअप कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी बायसे बरकत चीज़ है। माशाल्लाह जी जी, बड़े अच्छे तरीके से उनका इलाज हुआ और आज इंशाल्लाह वो जो मायूस मरीज थे, बिल्कुल मायूस हो चुके, जिंदगी से मायूस हो चुके, आज इंशाल्लाह अपने घर में खुशी गुजार रहे हैं, अपना खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं और अपने बच्चों में बैठे हैं और ईदें भी मना रहे हैं और अपने कारोबार को भी मसलन साम रहे हैं, सारा मामला बड़े अच्छे तरीके नाल। और हम डॉक्टर साहब से वो खुद मिलने आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आते हैं, अपना 1-2 दिन बाद उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। उन्होंने तो ऐसे कहते हैं डॉक्टर साहब हमें तो आपने नई जिंदगी अता कर दी, हम तो बिल्कुल मायूस हो चुके थे, अल्लाह ने बड़ी रहमत की। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ कादरी साहब, हमारे साथ हमारे सेक्टर फैजाबाद के जो प्रेसिडेंट है होम्योपैथिक लवर्स के, आज वो खुसूसी तौर पे हमारे इंटरनेशनल होम्योपैथिक ईद शो में जो है तशरीफ लेके आए हैं मोहम्मद नज़ीर चीमा साहब। खुसूसी तौर पे चीमा साहब क्या कहेंगे कि होम्योपैथी तरीका इलाज बेहतरीन तरीका इलाज है, अब पूरी दुनिया के लोगों को पाकिस्तान समेत इसकी तरफ लौट के आना होगा। जी क्या कहेंगे नज़ीर साहब? इलाज है जी जी, हम और हमारी पूरी फैमिली होम्योपैथिक तरीका इलाज से इलाज करवाते हैं माशाल्लाह। एक जो 2 खुराकों से ही सेहतयाब हो जाते हैं माशाल्लाह। और जो भी दोस्त हमारे हैं हम उनको दावत देते हैं कि हमारे दोस्त के क्लिनिक में आए, और जो भी मर्ज दुनिया का बुरे से बुरा मर्ज भी है वो 1 या 2 खुराकों से हो जाता है, अल्लाह की रहमत हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन जीवकार मोहम्मद नज़ीर चीमा साहब जो कि सेक्टर फैज़ाबाद के होम्योपैथिक लवर्स के प्रेसिडेंट हैं, उनकी गुफ्तगू आप सुन रहे थे कि उनकी पूरी फैमिली और उनके दोस्त अहबाब जितने और जहाँ जहाँ भी उनका हल्का अहबाब है नज़ीर चीमा साहब का, वो हमारा होम्योपैथी का डॉक्टर साहब, ये बड़ी खुशी वाली बात है, बहुत खुश आइन बात है कि हमारे ऐसे दोस्त जो हैं वो होम्योपैथी का अपने ख़ानदानों में, अपनी फैमिलीज़ में और अपने दोस्त अहबाब जहाँ तक उनका हल्का अहबाब है वहाँ तक इसको प्रमोट कर रहे हैं होम्योपैथी का। ये इसकी बड़ी खूबसूरती है हमारी, जो हमने इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के नाम से जो एक
तहरीक शुरू की है डॉक्टर साहब पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में। अब उसका इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में डंका बजेगा डॉक्टर साहब। और दुनिया भर के जो होम्योपैथिक के डॉक्टर्स हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं, और होम्योपैथिक के जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा तलबात हैं, वो और मेडिकल साइंस से वाबस्ता जितने भी लोग हैं, मुझे पूरी उम्मीद है डॉक्टर साहब, हम लोगों ने ये मिलके जो IHSM शुरू की है, तो मुझे उम्मीद है कि इस प्लेटफार्म जो डॉक्टर्स को हमने दिया है और मेडिकल साइंस वाबस्ता जितने भी लोगों को इंशाल्लाह ताला इसका डंका बजेगा। और इस प्लेटफार्म पे जो है, फार्म पे जो है, लोग वो खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला। और होम्योपैथी का जो प्रचार हम सपोर्ट कर रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं, इसका चर्चा होने जा रहा है आगे मुस्तकबिल में जाके फ्यूचर में, तो इंशाल्लाह ताला इसके रिजल्ट्स जो है दुनिया भर के लोग जो हैं वो देखेंगे। आने शुरू हो गए डॉक्टर साहब, आने शुरू हो गए। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हमारे फैजाबाद सेक्टर के जो मेंबर हैं होम्योपैथिक लवर्स के, मोहम्मद हनीफ बाऊ साहब क्या कहेंगे, कितनी तेजी के साथ जो है पेशेंट यहाँ ठीक हो रहे हैं होम्योपैथिक रेमेडी से, होम्योपैथिक मेडिसिन से, तो क्या कहेंगे बाबू जी कि लोगों को इस तरफ आना चाहिए? जी मेरा एक दोस्त सी ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ जी जी ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆਵਾ ਯਾਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲੂਗੀ ਇਲਾਜ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਲਾਤਾ ਵਾ ਤੇ माशाल्लाह तेजी के साथ क्योर हो गई वो बेटी ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ अपनी जिंदगी संभालो। हाँ जी इंशाल्लाह। बाबू जी बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब बेहद मशकूर हैं आपके अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे आप इंटरनेशनल होम्योपैथिक ईद मिलन शो में आप खुसूसी तौर पे तशरीफ लेके आए। भाई आरफ कादरी साहब का भी बेहद मशकूर हैं, नज़ीर अहमद चीमा साहब के भी मशकूर हैं, वो खुसूसी तौर पे अपना कीमती वक्त निकाल के तशरीफ लेके आए। फिर चौधरी खालिद महमूद साहब, फिर उसके बाद चौधरी मोहम्मद इमरान साहब, और हमारे जो पाकिस्तान के जो मशहूर पहलवान रहे हैं मोहम्मद असलम पहलवान, वो भी खुसूसी तौर पे हमारे ईद मिलन शो में तशरीफ लेके आए। बहुत शुक्रिया, हम उनका दिल की अथाह गहराइयों से उनके शुक्रगुजार हैं। नाजरीन जीवकार, इसके साथ ही हमारा जो इंटरनेशनल होम्योपैथिक ईद मिलन शो हमने आज यहाँ सजाया था, उसके आखिरी लम्हात बीतने जा रहे हैं जी। आखिर में 2 शेर भी आरफ साहब से सुनेंगे, लेकिन इससे पहले मैं नाजरीन जीवकार आपसे आपका होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर, IHR न्यूज़, इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़, फिर उसके बाद HCD न्यूज़, फिर उसके बाद होम्यो 5 न्यूज़, होम्यो पंजतनी न्यूज़, होम्यो 12 न्यूज़, होम्योपैथिक खुली कचहरी HKK न्यूज़, IHSM न्यूज़ और मिरर न्यूज़ के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने बच्चों का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।